Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And today we are going to discuss some problems related to the scalar product of two vectors. So without wasting your time, let's start our class. So our topic of the day is numericals on the scalar product. So our first problem is, that is the question number 1. For the question, see on the screen. Now you can see the first question on your screen. The resultant vector of P and vector Q is R. On reversing the direction of Q, the resultant vector becomes S. Show that R square plus S square equals to 2 in bracket P square plus Q square. So for solving the question, now returns back to the board. Okay. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. ये कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स थे जिनका P एंड Q जिनका रिजल्टेंट R था. तो फर्स्ट कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो गिवन वैल्यू है द रिजल्टेंट R इज A प्लस P प्लस Q. द वेक्टर आर गिवन वेक्टर P एंड वेक्टर Q. और नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ Q के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया. मतलब अगर ये पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में तो था तो अब नेगेटिव में हो गया. द रिजल्टेंट बिकम्स, अब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, P माइनस Q. अब ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, R स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना है 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, जो आपने क्वेश्चन में देखा. एक बार फिर से भी देख लेंगे. प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव R स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना है इन वैल्यूज से. तो हमें ऑलरेडी पता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाई इटसेल्फ इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. इसका मतलब ये जो R स्क्वायर कहाँ से आया होगा, वेक्टर R का R से डॉट प्रोडक्ट. सेम एयर वेक्टर S का S से डॉट प्रोडक्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, F स्क्वायर. सो वी कैन सॉल्व दिस वेक्टर R डॉट वेक्टर R. तो वेक्टर डॉट R डॉट और R की वैल्यू क्या है, P प्लस Q. दैट इज वेक्टर P प्लस Q डॉट P प्लस Q. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस R स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना, R स्क्वायर इक्वल्स टू R डॉट R, और इनकी वैल्यूज ये है. इसको अगर हम सॉल्व करें तो P डॉट P दैट इज P स्क्वायर प्लस P डॉट Q, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P डॉट Q प्लस Q डॉट P प्लस Q डॉट Q का मीन्स हो गया Q स्क्वायर. तो वी कैन राइट इट P स्क्वायर प्लस, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वी नो दैट इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लीकेशन. मीन्स A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A होता है, तो इट मीन्स P डॉट Q इक्वल्स टू Q डॉट P होगा. तो ये दोनों इक्वल होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2, या तो P डॉट Q लिखें या Q डॉट P लिखें. ओके, प्लस Q स्क्वायर, और इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा P स्क्वायर प्लस 2PQ. P डॉट Q का मतलब होगा PQ कॉस थीटा. तो इट कैन बी रिटन एज PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास में आ गई किसकी, R स्क्वायर की आ गई. सिमिलरली एंड नाउ S स्क्वायर इज रिटन एज S डॉट F दैट इज P माइनस Q डॉट P माइनस Q. इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है फिर मिडिल वाला टर्म नेगेटिव आएगा. अगर जब ये S स्क्वायर है, जैसे ये आया, यहाँ मिडिल वाला पॉजिटिव आया था, यहाँ फर्स्ट टर्म में भी माइनस 2 टर्म आएंगे, Q एंड P निगेटिव होगा, फिर माइनस Q एंड P निगेटिव होगा. तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस P स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा एंड प्लस Q स्क्वायर. ये टर्म हमारे पास में आ गया किसका, S स्क्वायर का. बाई एडिंग देम
देयरफॉर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इनको हम अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pq cos theta plus q square. So you can see here this term is positive and this term is negative, and when we have this 2p square and this 2p square, that is 2p square and 2q square. By taking that 2 common, we have p square plus p square. So this is r square plus s square is equals to 2p square plus q square. This is your solution. तो जो हमें गिवन था कि जो हमें प्रूफ करना है वो हमने प्रूफ कर लिया बाय यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करके हमने ये प्रूफ कर लिया. तो आप इसका सोल्यूशन स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा प्ले करके नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड वंस अगेन यू हैव टू सी ऑन योर स्क्रीन. ओके, so your question number 2 on your screen, and this says that applied force on a particle is F equals to 3I cap plus 4J cap minus 5K cap Newton, and the displacement S equals to 5I cap plus 4J cap plus 3K cap meter. In the first, find out the first part work done by the force, the second part angle between the force and displacement. तो यू कैन सी इन द क्वेश्चन एफ गिवन है आपको, जिसकी वैल्यू है 3I कैप प्लस 4J कैप एंड माइनस 5K कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपको गिवन है, उसकी वैल्यू है 5I कैप प्लस 4J कैप और प्लस 3K कैप. ये वैल्यू आपको गिवन है इन मीटर और फर्स्ट वाला इन न्यूटन. सो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड. ओके, दीज टू वैल्यूज आर गिवन, द फोर्स इज गिवन and the displacement is given. We have to find the work done by this force. So what is the formula of work done? The work done is equals to the scalar product of force and the displacement. So force भी given है और displacement भी given है, scalar product find out कर लेंगे for the first part of the question. That is first part. W is equals to F dot S. We have both the values, that is 3I cap plus 4J cap minus 5K cap plus dot 5I cap plus 4J cap plus 3K cap. इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो आपको जैसा कि ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से पता है, जो सिमिलर वाले होते हैं लाइक I कैप डॉट I कैप J डॉट K डॉट J कैप K डॉट K कैप डॉट K कैप ऑल आर इक्वल्स टू 1. मीन्स सिमिलर जब डॉट प्रोडक्ट होंगे तो वो आपस में पैरेलल हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा. और जो डिसिमिलर होंगे वहाँ पे एंगल आएगा cos 90, और cos 90 इज 0 एंड cos 0 इज 1. दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक बार याद दिला देता हूँ आपको. दिस इज I डॉट I इक्वल्स टू J डॉट J इक्वल्स टू K डॉट K. दीज ऑल आर इक्वल्स टू 1 एंड बट I डॉट J, J dot K and K dot I cap. This is equals to 0 because of the angle between them. So जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो लाइक पहले 3I कैप को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे. मीन्स फर्स्ट टर्म से तो I कैप डॉट I कैप होगा, लेकिन सेकंड टर्म में I कैप डॉट J कैप होगा, थर्ड पोजीशन में I कैप डॉट K कैप होगा, इसलिए बाकी दो टर्म 0 होंगे. तो हम जब इसे नोटिस करेंगे तो दिस W इक्वल्स टू 3I कैप डॉट 5I कैप डॉट I कैप इक्वल्स टू 1, दैट इज 15 5 3 जा. तो बाकी दो मल्टीप्लिकेशन 0 होंगे क्योंकि एक में I और J आएगा और दूसरे में I और K आएगा. नाउ सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं 4J कैप, तो 4J कैप डॉट 5I कैप, I और J फिर से 90 होंगे. मीन्स दिस टर्म इज 0. सेकेंड वाला सिमिलर वाला टर्म लिया जाएगा. तो सिमिलर कौन सा है, सेकेंड टर्म 4J कैप डॉट 4J कैप, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16. ओके, J कैप डॉट J कैप इक्वल्स टू 1 हो ही जाएगा. नाउ नेक्स्ट थर्ड टर्म की बात करें तो फर्स्ट वाला 0, जब 5K कैप की मल्टीप्लाई 5I कैप से होगी तो ये 0 I और J की वजह से, माइनस 5K कैप की मल्टीप्लाई सेकंड वाले टर्म से J कैप के साथ होगी तो ये भी 0. जो सिमिलर वाले होंगे K कैप डॉट K कैप
ये वैल्यू आएगी और ये कितनी होगी -5 इंटू 3 दैट इज 15. तो दिस 15 एंड कैंसिल, दिस इज 16 जूल. दिस इज द फर्स्ट आंसर. और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों के बीच का एंगल भी निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, W इक्वल्स टू एफ डॉट एफ हमें पहले से पता है, और इसको अगर हम ओपन करेंगे क्या होगा एफ एफ कॉस थीटा. ओके, ये एंगल चाहिए हमें. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हम जनरल फॉर्म में लिखें तो मॉड चाहिए होता है हमें, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ये होता है यहाँ पे मॉड एस कॉस थीटा. तो यहाँ क्या आएगा एफ डॉट एस, इसकी जो भी वैल्यू आई हो डिवाइडेड बाई मॉड एफ इंटू मॉड एस, ये वैल्यू चाहिए. तो एफ डॉट एस तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 16. मॉड एफ देखना है कितना है, मॉड एफ ये. तो मॉड कैसे निकालते हैं हम वेक्टर का, आपको ऑलरेडी पता है, स्क्वायर ऑफ द मल्टीप्लायर ऑफ आई कैप, स्क्वायर ऑफ द मल्टीप्लायर ऑफ जे कैप, स्क्वायर ऑफ द मल्टीप्लायर ऑफ के कैप. तो यहाँ पे कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का. सेम हेयर इनटू दिस एफ का भी मॉडल लेते हैं, ये 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16 फिर प्लस 3 स्क्वायर 9. तो दोनों ही सिमिलर हैं, 25 16 9, 25 16 9. ये वैल्यू कितनी हुई 16 प्लस 9 कितना हुआ 25, 25 एंड 25 50. तो मीन्स दिस इज 16 अपॉन अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 50. रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होगा, सिंपल हो जाएगा, दैट इज 16 अपॉन 50. और इसको हम 2 से कट भी कर सकते हैं. तो दिस इज 25 एंड दिस इज 8, दिस इज 8 अपॉन 25. ये वैल्यू किसकी आ गई कॉस थीटा की. और हमें चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें क्वेश्चन में. सो cos theta is equals to 8 upon 25. Now theta is equals to cos inverse 8 upon 25. This is the answer of second part of this question. इसको भी आप नोट डाउन करेंगे स्क्रीन को पॉज करके. अगर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ में आ गया है, तो कोई नीड नहीं है कि इसको आप नोट डाउन करें. तरीका आपको पता चल गया है, सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. ओके, now our third question, question number 3, and once again see on the screen. So your third question you can see on your screen. The sum and difference of two vectors are equal in magnitude, that is mod a plus b is equals to mod a minus v. Prove that the vectors a and b are perpendicular to each other. So for solving the question, now returns back to the board. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि दो वेक्टर्स हैं a और v, जिनका सम और डिफरेंस इस तरीके, इसका मॉड इक्वल्स टू मॉड a माइनस v है. मीन्स जो सम है वही डिफरेंस है, वो आपस में इक्वल है. अब आपको प्रूव ये करना है कि इसमें जो दो वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन है ये आपस में 90 डिग्री पे है. मीन्स दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये कंडीशन आपको गिवन है, तो इसको आप गिवन में नोट कर सकते हैं, गिवन. ओके, अब सॉल्व कैसे इसको करना है, इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा मॉड a प्लस v, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड a माइनस v इसका स्क्वायर. और ये आपको पहले से पता है कि अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब उस वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लिया गया है. जैसे वेक्टर a डॉट a इक्वल्स टू a स्क्वायर होता है, ये प्रॉपर्टी है. सेम यहाँ भी है. अगर इसको हम एक सिंगल वेक्टर अज्यूम करें, इसको एक सिंगल वेक्टर अज्यूम करें, तो ये जो मॉड का स्क्वायर आया है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा. देयरफॉर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट b डॉट a डॉट v. इसको सॉल्व करने पे टर्म आया होगा मॉड का स्क्वायर. जैसे ये a प्लस v को अगर हम कोई वेक्टर सपोज करें लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको r और a माइनस v को s, तो यहाँ पे क्या होगा r स्क्वायर का मतलब r डॉट r, तो ये r स्क्वायर है, तो ये r डॉट r इक्वल्स टू a माइनस v डॉट
ए माइनस वी। सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है आपको। कंडीशन आ जाएगी अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो सॉल्व करते देखते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर ए डॉट ए मीन्स ए स्क्वायर, फिर ए का बी से होगा प्लस वेक्टर ए डॉट वी प्लस नाउ नेक्स्ट बी डॉट ए वेक्टर बी डॉट ए, फिर बी का बी से होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे सरफेस देखिए ए डॉट ए स्क्वायर माइनस ए ये टर्म प्लस प्लस है ये माइनस है माइनस वेक्टर ए डॉट वी, फिर माइनस वी वाले टर्म का करेंगे बी डॉट ए, फिर माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं कुछ कैंसिल होने वाला है। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। ये बी स्क्वायर है और ये भी बी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। और ये टर्म ए डॉट बी डॉट ए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a डॉट बी। ओके, और उस वाले टर्म को क्या लिखेंगे माइनस 2a डॉट बी। ठीक आ गया ना, नो प्रॉब्लम। बी डॉट ए है तो ए डॉट बी के इक्वली हुआ, तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं या फिर इसको बी डॉट ए भी लिख सकते थे, सेम हेयर। और इनको एक फाइल में लाते हैं तो 2 ऑलरेडी इधर है और 2 और ये कितना हो जाएगा 4a डॉट बी, बट इधर क्या हो गया 0, सो a डॉट बी इक्वल्स टू 0/4 दैट इज 0। और a डॉट बी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है एंड a डॉट बी, अगर इसको हम एंगल के टर्म में लिखें तो क्या होगा मॉड ए दैट इज मॉड बी ए वी कॉस थीटा। अब हमें निकालना क्या है कॉस, लास्ट क्वेश्चन की तरह कॉस थीटा। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ओनली ये लिखें तो भी ये मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी मॉड ए मॉड बी, या तो फिर आप मॉड का साइन लगा के भी लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। यहाँ पर भी हम वैसे ही लिख सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, लास्ट क्वेश्चन में ऐसे लिखा था ए डॉट बी कॉस थीटा। ओके, तो ए डॉट बी तो 0 है, तो सिंपल सी बात है हम किसी को डिवाइड करें 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज ऑल्सो 0, तो ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और कितने डिग्री की वैल्यू कोसाइन में 0 होती है कॉस 90 की, तो इसका इक्वल क्या हुआ इसका मीन्स ये हुआ कॉस 90 बाई इक्वेटिंग वी हैव द थीटा इज 90 डिग्री, तो इट मीन्स द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू ए और बी के बीच का एंगल कितना आया। इस फॉर्मूले क्या होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हिच आर यूजिंग फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो एंगल 90 आ गया, देयरफॉर वी हैव द रिजल्ट वेक्टर ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, तो ये भी आप ऑलवेज की तरह स्क्रीन पॉज करके नोट करना चाहें, वीडियो को दोबारा प्ले करके नोट करना चाहें फिर नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4, सी ऑन योर स्क्रीन योर फोर्थ क्वेश्चन। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट show that for a triangle sides of sides a b and c cos beta equals to a square plus c square minus b square upon 2ac. For solving or understanding this question let us back to the board. Okay, वो आपने देखा स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये कह रहे हैं किसी ट्राइंगल जिसकी साइड ए बी सी है उसमें आपको क्या प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है आप cos बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये फॉर्मूला ये जनरली मैं कुछ क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, कोसाइन लॉ है, इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है और किस में प्रूव करना है, किसी ट्राइंगल में जिसकी साइड ए बी सी है। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज करते हैं ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल
कौन सा है ये ए बी सी। ओके, तो अगर हम इस साइड को ए वेक्टर से, इसको बी से और इसको सी से रिप्रेजेंट करें तो ट्राइंगल में ये भी प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको किसी क्लास में बताया होगा, फिर से बता देता हूँ। इफ वी हैव द ट्राइंगल ए बी सी, सो दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल इज एंगल ए, दिस एंगल इज एंगल बी, दिस एंगल इज एंगल सी। तो और साइड्स जो होती हैं, ए हम किसको, साइड किसको सपोज करेंगे, एंगल ए के सामने वाली साइड को ए या स्मॉल ए, ठीक है, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी और एंगल सी के सामने वाली साइड को सी। ये रूलिंग है ट्राइंगल को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ भी हम वही यूज करेंगे। तो ये बीटा है, तो जनरली अल्फा बीटा गामा ये सीक्वेंस होती है। तो इसका मतलब ए वाला एंगल अल्फा मीन्स ए साइड के सामने जो एंगल है वो होना चाहिए अल्फा, जो बी साइड के सामने है वो होना चाहिए बीटा, और जो सी साइड के सामने है वो होना चाहिए गामा। और इनको हम ऐसे नोट डाउन करें तो ये ऐसे होगा। ट्राइंगल लॉ आपको पता ही है, ट्राइंगल कब कंप्लीट होता है, जब दो वेक्टर एक ऑर्डर में हो और क्लोजिंग साइड वाला थर्ड वाला वेक्टर उसके अपोजिट ऑर्डर में हो। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, सी एंड ए आर एंटी क्लॉकवाइज एंड बी इज क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन सी हियर द वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। ट्राइंगल लॉ पढ़ चुके हैं आप लोग। सो अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर c प्लस वेक्टर a, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये ऐड किए गए दो वेक्टर का एडिशन इस तरीके से होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है ट्राइंगल। और एक चीज़ और आपको नोटिस रखनी है कि ये तीनों फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि कोसाइन लॉ है। कॉस बीटा हो सकता है, किसी क्वेश्चन में कॉस अल्फा प्रूव कराया जा सकता है, किसी क्वेश्चन में कॉस गामा प्रूव कराया जा सकता है। तो आपको इस लॉ में ये ध्यान रखना होता है। वैसे यहाँ तो गिवन ही है, जिस एंगल को हम लेते हैं वो वाली साइड नेगेटिव होती है, बाकी ये टर्म सीक्वेंस मेंटेन है। और दूसरी चीज़, जब आपको यहाँ पे बीटा ले रहे हैं तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इस ट्राइंगल को। अगर यहाँ पे हमने अल्फा लिया होता तो यहाँ होता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि अल्फा कौन सी साइड का एंगल है, ए साइड का होता। तब हम इस ट्राइंगल को जो बनाते तो रिजल्टेंट साइड को ए रखते, इस वाली को ए रखते, ये बी और सी होती। अब यहाँ देखते हैं क्या करना क्या है, मैं यूज तो डॉट प्रोडक्ट ही करना है, यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, हमें ये आप देख रहे हैं बी स्क्वायर चाहिए भी है, तो अगर हम बी डॉट बी कर देते हैं, बी डॉट वी के, तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये देखते हैं, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट बी, और बी की जो वैल्यू है वो ये है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, देखिए वैल्यू प्लस कर दी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये बी स्क्वायर के इक्वल चल रहा है और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सी डॉट सी दैट इज सी स्क्वायर प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए। नाउ अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ए डॉट सी। नाउ ए डॉट ए मीन्स ए स्क्वायर। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है कॉम्पिटेटिव लॉ के थ्रू, सी डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट सी होगा। तो इसको हम 2ac लिखें या 2ca लिख लें, तो दिस इज सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट सी लिख लेते हैं प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये को मैंने पहले लिख लिया, चलिए ऐसे ही रह देते हैं। ए डॉट सी का मीनिंग क्या हुआ, ए सी एंड angle between A and C, you can see in the figure angle between A and C, this is beta. So 2 cos beta plus A square is equals to B square। अब सिर्फ आपको मैनेज करना है इसको, किस टर्म में आपको ये 2 cos beta की वैल्यू चाहिए, तो 2AC cos beta is equals to, ये देखिए टर्म आपको क्या क्या मिलेगा, 2 इस टर्म को हम यहीं रहने दे रहे हैं, इन दो टर्म्स को इधर ला रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। इसको अपने प्लेस पे रख रहे हैं, दैट इज वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अब इसको मैनेज करना है हमारे पास में, तो ये दोनों टर्म उधर लाते हैं, वो दोनों टर्म उधर ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पूरा टर्म उठा के इधर ले आते हैं और उसको, या चलिए एक स्टेप में शॉर्ट कर देता हूँ, बहुत इजीली इसको लिखता हूँ। चाहिए आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जो यहाँ ऑलरेडी है, बी स्क्वायर उधर माइनस में आ जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं। 2ac cos बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ऑलरेडी है, बी स्क्वायर उधर से आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये यहाँ पर नेगेटिव है, आप देख रहे हैं, ठीक है, माइनस वैल्यू आई है, इधर से इधर आई है। तो माइनस वैल्यू जो आई है इसको हम हटाएंगे कैसे, रिमूव कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो माइनस है ही नहीं। तो एक चीज ये आपको पता होगी, cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, ये वैल्यू होती है हमारे पास में। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू यूज करें तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं 2ac cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज cos बीटा, और cos बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, तो यहाँ तो मैंने माइनस रिमूव करके आपको बताया है। एक जनरल कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंड करिए, यहाँ एंगल बिटवीन ए एंड सी यूज करना था हमें, तो एक्चुअल में एंगल बिटवीन ए और सी है क्या, वो देखिए, ये जो है ये टर्म तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में सी का डायरेक्शन ये है और ए का डायरेक्शन ये है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो अगर इसको और करेक्ट प्रोसेस में मैं बताऊं, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ना करके डायरेक्ट वहां भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस स्टेप को हटा देता हूँ, इसको यहाँ से जब मैं नोटिस करना शुरू करूँगा तो इसको ऐसे लिखूंगा, सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा प्लस ए स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे अगर हम लिखें थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस बीटा, यहाँ आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से बीटा सब्सट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac cos 180 माइनस बीटा प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2ac cos बीटा इधर ले आते हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज cos बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यही हमें प्रूफ करना था, इस ये प्रूव्ड हो गया आपका। तो दिस मेथड इज मच बेटर देन द लास्ट मेथड, तो यू कैन यूज दिस मेथड प्रॉपरली। तो आपको इसी तरीके से करना है, ओके। वंस अगेन यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, solution of this question by watching the screen. Now for the next question, that is question number 5. Once again see on the screen. So your question 5 is on your screen and it is the vector A is given 3i cap plus 4j cap and vector V is given 12i cap minus 5j cap, 12i cap minus 5j cap. Determine the magnitude of A and the second value of the A dot B. For solving the question, now return back to the board. Okay, so these values are given in the question, vector A and vector V. तो आपको vector A का mod find out करना है और vector V का A dot B find करना है।
तो मॉड क्या होता है वेक्टर का, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ. वी हैव द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो इस वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, ये कैसे करते हैं, तो मीन्स इट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये मॉड निकालने का तरीका है. तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, मॉड ए निकालना है. ठीक है, तो मॉड ए का मीन्स अंडर रूट दिस मल्टीप्लायर ऑफ आई कैप, दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और के कंपोनेंट तो इसमें है ही नहीं, तो दिस इज 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, और दैट इज द मॉड ए इज इक्वल टू जस्ट 5 यूनिट. जो भी इसका यूनिट रहा हो, क्योंकि ये तो यहाँ गिवन नहीं है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई अदर क्वांटिटी है, जो भी इसका यूनिट रहा होगा उसमें लिख दिया जाएगा यूनिट. और सेकंड पार्ट में क्या करें, ए डॉट बी, वो आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए वी कॉस थीटा. तो फॉर्मूला या एंगल तो गिवन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे वैल्यू से. कैसे, 3i कैप प्लस, अगर एंगल भी गिवन होता तो मॉड हमारे पास में ऑलरेडी है, मॉड बी ले लेते, दोनों की वैल्यू पुट करके कोसाइन में वैल्यू रख देते. तो 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप माइनस 5j कैप. इसको सॉल्व करते हैं. मैंने अभी बताया आपको डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वाले रह जाएंगे, डिसिमिलर वाले 0 हो जाएंगे. ठीक है, तो 3 इंटू 12 36, आई डॉट आई 1 हो गया, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी आई डॉट जे तो ये 0 होगा. अब सिमिलर वाले ये हैं जे एंड जे, तो 4 और 12 की मल्टीप्लाई होगी जे कैप आई कैप, ये 0, और जे वाले टर्म ये हैं 4, दिस इज 20 जे डॉट जे, दैट इज 1. तो 36 माइनस 20 इज जस्ट इक्वल्स टू 16 यूनिट. जो भी रहा हो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी ए डॉट बी. दिस इज योर 5th क्वेश्चन. ओके, so once again you can note down this question by pausing the screen. Now for the 6th question, once again see on the screen. Question number 6. If A, vector A, I cap 2j cap minus k cap, I cap plus 2j cap minus k cap, and B, vector V is equals to minus I cap plus j cap minus 2k cap. ये दो वेक्टर आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप दिए हैं. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम. नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड. ओके, तो हमें दो वेक्टर्स गिवन है इस क्वेश्चन में, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी, और इनके बीच का एंगल फाइंड करना है. तो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे. क्या लिखेंगे, पहले तो हम करेंगे ए डॉट बी फाइंड. वैल्यूज क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप. इनको सॉल्व करते हैं. आई डॉट आई, आपको पता है सिमिलर वाला रहेगा, डिसिमिलर वाला रिमूव हो जाएगा. तो आई कैप डॉट आई कैप, तो ये एक प्लस है एक माइनस है, मीन्स -1 इसकी वैल्यू. सर जे वाले सिमिलर हैं, तो 2j कैप और 1, जैसे 1 2 रहेगा ओनली, ये दोनों ही पॉजिटिव है, और ये माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, +2. तो कितनी वैल्यू हुई 5, सॉरी 2 + 2 4 -1, दिस इज 3. ए डॉट बी की वैल्यू आ गई. हमें मॉड ए और मॉड बी भी चाहिए होगा, क्योंकि एंगल निकालना है हमें. तो मॉड ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट, या देखिए ए का मल्टीप्लाई, आई का मल्टीप्लाई कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ -1 है, इसका स्क्वायर फिर से 1, तो कितना होगा 4 + 2 अंडर रूट 6 हुआ ये. और अगर हम मॉड बी फाइंड आउट करें तो कितना होगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, फिर +1 का स्क्वायर 1, और फिर +-2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना होगा अंडर रूट 6. ये मॉड आ गया. आप सिंपल सा फॉर्मूला है, ए डॉट वी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी. वैल्यू पुट कर दिए. ए डॉट बी हमारे पास में कितना है 3, मॉड ए कितना है अंडर रूट 6, और ये भी अंडर रूट 6 है हमारे पास में. वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं कितनी, तो 3 अंडर रूट 6 मीन्स जस्ट 6 हो जाएगा ये. ठीक है,
1/2 हो गया ये, और 1/2 हो गया तो देखते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, कोसाइन में 1/2 किसी की वैल्यू होती है क्या? आई थिंक cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वी कैन राइट हियर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग वी हैव थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सा सिंपल सही क्वेश्चन था पूरा। इसको भी आप हमेशा की तरह स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। once again see on the screen. Okay, you can see on your screen, find out the unit vector parallel to the resultant of vectors A। ए की वैल्यू आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितनी गिवन है। वेक्टर A इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। ओके, एंड find out the unit vector parallel to the resultant of vector A is 2i cap minus 6j cap minus 3k cap and B equals to 4i cap plus 3j cap minus k cap। 4i cap plus 3j cap minus k cap। ठीक है, once again I repeat the question, find out the unit vector parallel to the resultant of vector A and B। now let us back to the board। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये दो वेक्टर गिवन है ए और बी, इनके रिजल्टेंट के पैरेलल वेक्टर जो भी होगा उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सिंपल है, जो रिजल्टेंट आए उसी का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि कोई वेक्टर खुद के पैरेलल खुद होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। लेट सी, ये हमने सपोज कर लिया है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सी है, या आप आर सपोज कर सकते हैं। वेक्टर ए डॉट बी, इनका जो समेशन है रिजल्टेंट, यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये देखिए क्या होगा, 2i कैप 2 और i और i वाले सिमिलर टर्म ऐड कर दिए हमने, तो ये 6i कैप माइनस 6 और ये माइनस 3j हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना होगा 4k कैप। ये इनका रिजल्टेंट हो गया। ओके, अब इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मतलब इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ c इज इक्वल्स टू वेक्टर c डिवाइडेड बाई द मॉड c, ये फॉर्मूला होता है। तो c का मॉड चाहिए होगा आपको पहले, तो c का मॉड यहाँ निकालते हैं। मॉड c इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, दिस इज 36 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 61, अंडर 61 है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सी कितना गिवन है, दिस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 61, ये मॉड हो गया। इसको हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं, 6 अपॉन अंडर रूट 61i कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 61j कैप एंड प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 61k कैप वेक्टर। दिस इज द पैरेलल यूनिट वेक्टर along the vector resultant of vector A and B। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। So I hope you understand the questions. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.